हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। जैसा कि आप सामने से तो समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी हमने डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में 2 डिफरेंट लेक्चर्स में स्टडी किए हैं, जिसमें हमने यूनिवेरिएट वेरिएबल के थ्रू कैसे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व किया जाए, ये हमने वहाँ एनालिसिस किया है। एंड इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जब बाइवेरिएट वेरिएबल गिवन हो, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल गिवन हो या उसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं बाइवेरिएट को, तब हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। एंड हमें डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को क्यों इतने डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये सेमेस्टर के एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जहाँ जहाँ स्टैटिक्स इंटर करता है, वहाँ वहाँ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, या वो एक बेस के रूप में काम करते हैं। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम देखेंगे बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइवेरिएट को आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 ड्यू के रीडिंग्स पे गिवन है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के नाम से ये चैप्टर। एंड हमने पहले सेकंड लेक्चर में क्या एनालिसिस किया, सिंगल रैंडम वेरिएबल या यूनिट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैसे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस को हम सॉल्व करते हैं, वो हमने देखा। एंड हम इस लेक्चर में देखेंगे जब बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी गिवन हो, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल गिवन हो या जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तब हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो हम मेन पॉइंट पे जाने से पहले कुछ पॉइंट को एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पीएमएफ पीडीएफ फाइंड आउट करना इजी हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। एक मिनट। ओके, डिस्क्रीट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स। हम इसमें एक एग्जांपल पहले देखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 2 पर्सन के गिवन। ओके, तो पर्सन कौन कौन से हैं, मेल फीमेल, ये 2 पर्सन हो गए। एंड इन 2 पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। क्लियर। एंड हमने जो जेंडर है मेल फीमेल, उसको हमने एक्स से डिनोट किया है, एंड स्मोकर एंड नॉन स्मोकर को हमने वाई से डिनोट किया है। क्लियर। ओके, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। जब हमें एक्स की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहे एंड उस टाइम बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल हो, तब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमें फंक्शन गिवन होता है, उसका समेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट साइन। इट मीन्स अगर एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमें आस्क करे तो हम वाई के विथ रिस्पेक्ट समेशन करेंगे, एंड हमें वाई का प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पूछे तो हम वहां एक्स के रिस्पेक्ट में समेशन करेंगे फंक्शन का। क्लियर। ओके, अब चलिए हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई को फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले को और क्लियर करें, जिससे आप और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। क्योंकि फॉर्मूला पढ़ने से ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम 1-2 प्रैक्टिस यहाँ स्टार्टिंग में करेंगे, एंड स्टार्टिंग में क्या, हम हर एक टॉपिक पे 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वाई, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सॉरी, को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही करेंगे 1 मिनट सॉल्व कर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 प्लस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 करेंगे। क्यों करेंगे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y2,
1 मिनट, 1 मिनट, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। y2 हाँ, हम y1 एंड y2 अलग-अलग क्यों लेके हम इसका मार्जिन प्रोबेबिलिटी सम कर रहे हैं, मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि y यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में गिवन है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। इसलिए हम स्मोकर को y1 डिनोट कर लेते हैं एंड नॉन स्मोकर को y2 एंड इन दोनों का मार्जिन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद सम कर देते हैं, जिससे हमारा मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर? ओके, तो चलिए मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड आउट करते हैं। उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। किसका? एफ y1 का। ओके, एफ y1 या एफ एक्स वाई भी लिख सकते हो आप। ओके, एफ y1 किसके रिस्पेक्ट में? अगर हमें मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y पूछे तो हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ समेशन कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 मिनट, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ओके, 1 मिनट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। हाँ, चलिए समेशन एफ वाई फाइंड आउट करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में हम समेशन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, जब हम एक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में हम समेशन करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट में। जब हम वाई के मार्जिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के। मतलब जिसका मार्जिन प्रोबेबिलिटी पूछा जाए उसके अपोजिट साइन का, मतलब उसके अपोजिट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम समेशन करते हैं। क्लियर? ओके, ये हो गया मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y का समेशन एंड ये हुआ मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 का समेशन। यार, हाँ, यस, ये हुआ आपका मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 का समेशन। तो यहाँ क्या करेंगे? एफ y2 एफ y2 किसके रिस्पेक्ट में समेशन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में समेशन करेंगे। क्लियर? ओके, एफ y1 क्या गिवन है? स्मोकर, स्मोकर गिवन है। अब हम समेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x1 इट मींस मेल स्मोकर कितने हैं? 0.6। ओके, 0.6। एफ y1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम स्मोकर का समेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्या गिवन है? मेल एंड फीमेल। तो हम पहले x1 y1 को देखेंगे तो x1 क्या गिवन है? x1 y1 क्या गिवन है? 0.6। इट मींस मेल स्मोकर कितने हैं? 0.6। फिर फीमेल स्मोकर कितने गिवन है? 0.1। क्लियर? ये हो गया हमारा FY1। इट मींस मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 होगा प्लस FY2 समेशन ऑफ FY2 विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या होगा? ओके, Y2 क्या गिवन है? नॉन स्मोकर। तो अब हम नॉन स्मोकर का समेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्या गिवन है? मेल एंड फीमेल। तो मेल नॉन स्मोकर कितने हैं? 0.1 प्लस फीमेल नॉन स्मोकर कितने हैं? 0.2। अब आप इसका सम कर दो तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 क्या हुआ? 0.7। यहाँ सम कर सकते हो आप। 0.6 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.7 एंड ये हो गया आपका 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3। क्लियर? और यहाँ हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 हमने पुट अप भी किया है 0.7, 0.3। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x
0.7 margin probability of y2 with respect to x2 सॉरी x2 इक्वल टू क्या है 0.3। ओके, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा 1। इस तरीके से हम मार्जिन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब आपको क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड इसमें फिर हम मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे वो आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको एक क्लियरिटी अच्छे से नहीं होगी। तो आप खुद से एक बार ये प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको एक शॉर्ट में सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब आपसे आस्क करे कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो, गिवन हो, एंड उस टाइम पूछे फंक्शन एक्स वाई क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई कर दोगे। इट मीन्स जब आपको दो रैंडम वेरिएबल गिवन हो एक्स एंड वाई एंड वो इंडिपेंडेंट हो एंड उसमें पूछा जाए कि एफ एक्स वाई क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स मल्टीप्लाइड कर दोगे एफ वाई से। क्लियर? ओके, तो हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें टू टू वेरिएबल्स गिवन है x1 y1 एंड हमें आस्क कर रहा है कि आप x1 एफ x1 y1 फाइंड आउट करो, या आप ये शो करो कि एफ एक्स वाई वन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो पहली बात तो हम इसको फॉर्मूले किस पे बात कर लेते हैं, एफ एक्स वन वाई वन क्या होगा जब हमें दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट गिवन होते हैं। एक और बात, एफ एक्स वन एंड एफ वाई वन जो है ना, इसे आप प्रोबेबिलिटी एक्स वन एंड प्रोबेबिलिटी वाई वन भी बोल सकते हो। क्लियर? तो आपके कभी पेपर्स में ये पूछ दे कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी एक्स वाई फाइंड आउट करो, तो आप ये मत डाउट करने लगा यार वो तो एफ एक्स वाई था, बट हमें यहाँ पी एक्स वाई पूछा है। नहीं, एफ एक्स वाई को ही हम प्रोबेबिलिटी एक्स वाई भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए, एफ एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई वन, वाई वन, 1 मिनट यार, सॉरी, एफ वाई वन। क्लियर? ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला हो गया। एंड हमसे पूछा क्या है कि x1 y1 इंडिपेंडेंट गिवन है एंड fx y1 इंडिपेंडेंट है या नहीं है, फंक्शन x1 y1 इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होगी, यस ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है। एंड अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होती है इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। क्लियर? ओके, एंड कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिपेंडेंट है एक्स वाई एंड वाई इंडिपेंडेंट गिवन है, तो एफ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। एंड कभी कभी आपसे एक्स एंड वाई का वैल्यू गिवन दे देगा, बोलेगा कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो आप एफ एक्स वाई फाइंड आउट करो। वो तो आप इजी कर लोगे एफ एक्स एंड एफ वाई से मल्टीप्लाइड करके। बट अगर आपसे ये पूछ दे कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो तो एफ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि कैसे हम उसे प्रूव करेंगे। हम प्रूव कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के थ्रू करेंगे। ओके, तो एफ एक्स वन एंड वाई वन क्या है, एक्स वन मेल वाई वन स्मोकर, तो एफ एक्स वन वाई वन क्या होगा 0.6। ये क्लियर? क्या हुआ 0.6, ये जो हमने पुट किया है। क्लियर? एफ एक्स वन एंड वाई वन क्या होगा 0.6, ये ब्लैंक हो गया है तो आप यहाँ देखिए कि एफ एक्स वन वाई वन क्या होगा 0.6। एंड अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स वन इंटू एफ वाई वन। ओके, तो ये मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वन गिवन है 0.7, हमने यहाँ फाइंड आउट भी किया, भी देख सकते हो 0.7 मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इन मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ y1
को हम डिनोट कर सकते हैं एफ वाई वन से। यस, आप यहाँ देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को कैसे डिनोट किया गया है, एफ एक्स से। एफ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को कैसे डिनोट किए हैं, एफ एक्स से। क्लियर? तो हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन को एफ एक्स वन से डिनोट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ओके, तो एफ वाई वन पहले देखते हैं, एफ वाई वन फाइंड आउट का कहां से होगा, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वन की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई वन। तो एफ वाई वन क्या होगा, 0.7। आप कुछ समझो यहाँ से, एक मिनट, बहुत ज्यादा वीडियो। ये है हमारे 0.7। क्लियर? ये हमारा एफ वाई वन है। एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स वन की वैल्यू। ओके, तो एफ एक्स वन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट उसे करोगे समेशन करके एफ एक्स वन का इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर? यस, तो एफ एक्स वन क्या है, मेल, एंड आपका y क्या गिवन है, स्मोकर नॉन स्मोकर। तो ऐड करो 0.6 प्लस 0.1 इक्वल टू क्या होगा, 0.7। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका एफ एक्स वन। एक और बात, इस पे आप ज्यादा ये थोड़ा हमें लग रहा है मिस प्रिंट आउट है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप, मैं जैसे आपको अभी पढ़ा रहा वैसे ध्यान दो, बहुत अच्छी सी क्लियरिटी होगी। एंड आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना और अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो एफ एक्स वन, जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन या एफ एक्स वन फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन का समेशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स वन क्या गिवन है, मेल, वाई क्या गिवन है, स्मोकर नॉन स्मोकर। तो ऐड करो 0.6 मेल स्मोकर, 0.1 मेल नॉन स्मोकर। क्लियर? तो 0.6 प्लस 0.1 इक्वल टू क्या हुआ, 0.7। तो एफ एक्स वन 0.7, एफ वाई वन 0.7, मल्टीप्लाइड करो 0.49। एंड हमारा एफ एक्स वन वाई वन क्या था, 0.6, एंड एफ एक्स वन इंटू एफ वाई वन क्या था, 0.49। तो इक्वल है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होगा नहीं। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट, पीएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो पीएमएफ की प्रोबेबिलिटी जैसे यूनिवेरिएट में था वैसे ही बाइवेरिएट या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में होगा। वहां भी था एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ भी होगा जो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन हो वो हमेशा पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। क्लियर? एंड उस प्रोबेबिलिटी का समेशन हम वहां भी करते थे, जैसे हम वहां एफ एक्स क्या करते थे, एफ एक्स का समेशन करते थे इक्वल टू 1 कर देते थे, तो हमें फाइंड आउट हो जाता था कि ये फंक्शन पीएमएफ है या नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पीएमएफ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट, चलिए छोड़िए। यहाँ पीएमएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम एफ एक्स वाई का समेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में। एंड यहाँ यही मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का फॉर्मूला हेल्प करेगा आपको। अब समझ में आया मैं क्यों इस पे एनालिसिस करा रहा था आपको। यस, क्योंकि आप यहाँ जब आपको एफ एक्स वन का आप टू टाइम्स समेशन करोगे, एक एक्स के टाइम एंड एक वाई के टाइम, तो क्या करोगे वहां एक्स के टाइम जब आप समेशन करोगे तो आपका मेन मोटिव होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए। एंड जब आप वाई के रिस्पेक्ट में समेशन कर रहे होगे तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए। आप एग्जांपल के थ्रू और इजी से समझ पाओगे इसे। चलिए, ये एग्जांपल है, एफ एक्स वाई गिवन है सी एक्स प्लस 2y, हमें फाइंड करना है सी। एंड ये गिवन है कि ये आपका जो फंक्शन है ना ये पीएमएफ है। ये आपका फंक्शन क्या है, पीएमएफ है, ये गिवन रहेगा। ये फंक्शन आपको गिवन रहेगा पीएमएफ है पीडीएफ हो। तो यहाँ सपोज करो कि ये फंक्शन पीएमएफ है एंड हमको यहाँ फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप अगर हमारे वाले
लेक्चर को देखेंगे तो और अच्छे से यहाँ क्लियर होगा। एफ एक्स वाई का समेशन करके इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमारा वहाँ सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो 1 मिनट, C1, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन आपका मिस प्रिंटिंग है। ये सी एक्स प्लस 2y नहीं होगा, ये होगा सी एक्स वाई, एंड यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, सी एक्स वाई, यहाँ एंड एक्स वाई का वैल्यू गिवन है 1 2 3। इट मीन्स 1 2 3, 1 2 3। ओके, एंड हमें अब आस्क करता है कि यहाँ सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी की यूज से, सी एक्स वाई जो इक्वल टू है एफ एक्स वाई के, उसका हम समेशन करेंगे और एक टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में एंड सेकेंड टाइम वाई के रिस्पेक्ट में। तो समेशन करें, ओके करते हैं। ये हमारा सी हो गया, समेशन एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा एक्स हो गया एंड ये हमारा वाई हो गया। तो यहाँ एक्स का समेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड हमारा वाई की वैल्यू क्या गिवन है? 1 2 3। तो रखिए, आप पुट करिए यहाँ 1 + 2 + 3, प्लस क्यों हुआ? समेशन की वजह से। एंड वैसे ही यहाँ जो y की वैल्यू है इसका समेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी हम सम करेंगे 1 + 2 + 3, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 1 2 3। ओके, तो आप सम करोगे तो ये आपका होगा 1 2 3, कितना होगा? 3 2 5 1 6 6 6 36, एंड जब 36 को आप शिफ्ट करोगे राइट साइड तो आपका आंसर होगा c = 1/36। क्लियर? ओके, continuous random variable, ओके। 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे आप। चलिए, अभी हम इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने डिस्क्रीट के बारे में अच्छे से बात किया, एंड आपका एक होमवर्क है कि यहाँ आप मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मैंने फाइंड आउट करके आपको बताया, आप खुद से मार्जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें एंड एक बार खुद खुद से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।